नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में एक बड़ी बात कही। वह बात ही असल में इस देश में आज समस्या भी है और समाधान भी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज लड़ाई दो किताबों के बीच, एक तरफ मनुस्मृति है और एक तरफ संविधान है। जी हां, एक तरफ मनुस्मृति है और एक तरफ संविधान। और इसी का नतीजा है कि मनुस्मृति क्या है, पहले यह जान लेते हैं। मनुस्मृति वह है कि मैं कहूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, मैं ही मालिक हूं और मैं तय करूंगा। ये मेरा मैं है, ये मेरा अहम है और यह अहम ही इस देश की समस्या है। इसमें दूसरे का दर्द, दूसरे को समझना खत्म हो जाता है, इसमें मानवता खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ संविधान है जिसमें कहते हैं हम भारत के लोग, यानी उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई और किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। हम भारत के लोग। अब आप सोचिए, दोनों का अंतर है, एक में मैं है और एक में ये है। इसीलिए यह लड़ाई है। राहुल गांधी ने हर बार जो बात कही है वो 100% सही साबित हुई है और इसका मैं नतीजा और इसका एक उदाहरण देता हूं। 2008 में सितंबर का महीना था। चंडीगढ़ से राहुल गांधी उस समय जनरल सेक्रेटरी प्रभारी होते थे यूथ के, और चंडीगढ़ से उन्होंने शुरू किया था युवाओं में लोकतंत्र विकसित करने का अभियान। और युवक कांग्रेस के उस अभियान की शुरुआत पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स चंडीगढ़ से हुई थी। यहां से मैं उनके साथ एक यात्रा किया पंजाब तक। इस दौरान तमाम उनसे निजी दूसरी तमाम बातें, और उस समय में अमर उजाला अखबार का स्टेट चीफ था पंजाब हरियाणा का। मैंने उसको लेकर के पूरे पूरे 2 पेज में लिखा था। पहले पेज का पूरा टॉप का बैनर था, बॉक्स था, और वो था कि वो मेरी दोस्त थी, अब जनता हम सफर। और उस दिन राहुल गांधी ने जो बात कही थी, 2008 की बात कर रहा हूं, आज उसको कितने साल हो गए? 2 साल उधर, 4 साल इधर, 6, और इधर आप पूरा देख लीजिए 16 साल। 16 साल पहले जो बात उस शख्स ने कही थी, आज भी वो उस पर कायम। वह इंटरव्यू में कई बार आपको दिखा चुका हूं। तो स्थिति यह है कि उससे एक बात साफ हुई कि राहुल गांधी ने जो कहते हैं, जो करते हैं और जो बताते हैं उसका पालन करते हैं, 100% करते हैं। यही राहुल गांधी की खासियत है और इसी कारण राहुल गांधी दूसरों से बिल्कुल अलग है। ये वो इंटरव्यू है जो मैंने उस समय याद कर, तो ये मैंने उसमें और उस समय लिखा था, और उस समय राहुल गांधी का वही दर्द था कि जो युवा साथी हैं उनके आंसू दूर करने हैं, और यहां पर किसानों को जो तकलीफ है उसको लेके उन्होंने कहा। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात की। किसान, दलित, युवा सभी परेशान, इसको लेके उन्होंने बात की। उन्होंने बात की कि किस तरीके से बांटने की कोशिश होती है तमाम समुदायों को, लेकिन हमें एक रहना है और लड़ना है उस हक के लिए जिसके हम असल में हकदार, और हकदार हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। प्रकृति ने हम सबको समान दिया है। यहां आके कुछ लोगों ने मनु स्मृति बना करके कब्जा कर लिया है। यही सब है और यही हो रहा है। इसका उदाहरण अब पेश करता हूं, ताजा उदाहरण है।
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि कोई व्यक्ति अपराधी है, कुछ भी है, जब तक सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन पूरे कंट्री के लिए नहीं बना देता है, कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाने की बात कही और उन्होंने कहा इसके बाद में, गाइडलाइन बनने के बाद में उचित कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई सिर्फ उन्हीं स्थितियों में होगी जहां अवैध निर्माण है, कब्जा करके किया गया है, वहीं पर होगा और उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ऐसे बुलडोजर नहीं चलेगा, नोटिस सर्व होगी, सारी चीजें हो। लेकिन क्या हो रहा है, उदाहरण देता, जयपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं से जाट समुदाय के नसीब सिंह चौधरी के परिवार से विवाद होता है। मंदिर परिसर के साथ में ही उनका घर था। रात भर कथित जागरण करके जिस तरीके से वहां पर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा था, उनका परिवार बीमार पड़ रहा था और हमने देखा कि भोपाल में कैसे एक 13 साल का बच्चा डीजे के शोर के ही कारण मर गया। यहां उन्होंने इसके लिए कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना और रात भर ये ड्रामे चल रहे। जब चल रहे थे तो गुस्से में आकर के उन्होंने हमला बोल दिया। हमला बोला, कुछ लोगों को थोड़ी सी चोट आई, वो गिरफ्तार हो गए। ठीक है, कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है होनी चाहिए। लेकिन साहब, रात में एक घटना हुई, आज बुलडोजर उनके यहां चल गया। यह मनुस्मृति है। कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यदि वो अवैध थे तो अब तक अवैध क्यों नहीं थे, और यदि कहीं इसका वाद मुकदमा चल रहा था तो उसका जजमेंट अब तक क्यों नहीं था। अचानक सारे आदेश हो जाते हैं, यह स्थिति है। और वो भी हिंदू था, वो भी हिंदू है। एक चीज, यानी इनके गैंग पर यदि आप हमला करोगे तो साहब मारे जाओगे। आप देखिए, बहराइच में हुआ। बहराइच में सांप्रदायिक दंगा हिंदू पक्ष ने किया। हिंदू पक्ष ने घरों में घुस के तोड़फोड़ करी, दुकानों में तोड़फोड़ करी, छज्जे तोड़े, भगवे फहराए, दूसरे के धर्म के झंडे फाड़े और सब कुछ किया। उनका एक लड़का जो आतंकी था, राम गोपाल मिश्रा, वो मारा जाता है। अब उसे कौन मारता है नहीं पता, लेकिन आरोप मुस्लिम पक्ष पे लगा दिया जाता है क्योंकि सबसे सॉफ्ट है। और उसके बाद वो लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और स्थिति क्या होती है, वो जेल में है। उनके घर में एक नोटिस सर्व किया जाता है कि 3 दिन के अंदर ऐसे ऐसे कागज प्रस्तुत करिए, नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। अब आप एक चीज समझिए, जो जेल में है वो कहां से कागज प्रस्तुत करेंगे। घरों में तोड़फोड़ हो गई, लूटपाट हो गई, सारे कागज पत्तर लोग लूट ले गए, कहां से लोग प्रस्तुत करेंगे। ऐसे 26 घरों को नोटिस सर्व हो गया है। अब आप सोचिए, 26 में से 23 जो है मुस्लिम समुदाय से। ये अपने आप में यह बताता है कि ये सरकारें मनु संहिता से चलती। मनुस्मृति जिस तरीके से एक वर्ग को सब चीज का मालिक बना देती है और दूसरे को शोषित, वही हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया और इसका उदाहरण भी। आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, झारखंड के और महाराष्ट्र के। वहां पर सवाल पूछा है किसी ने, पत्रकार ने, कि महाराष्ट्र की डीजीपी जिन्हें बीजेपी ने 2 साल का चुनाव के बीच में, लोकसभा चुनाव के बीच में एक्सटेंशन दिया था, उस रश्मि शुक्ला को के खिलाफ शिकायत दी है कांग्रेस पार्टी ने कि वो उनके एजेंट की तरह काम कर रही है, तो उन्हें हटाएंगे कब। वो कहते हैं इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इसलिए ये काम तो ऐसे नहीं हो सकता। चलिए भाई, ये सितंबर में शिकायत दी गई थी। अब क्या होता है, अब जब चुनाव सब कुछ है, झारखंड में बीजेपी के लोग एक सिंपल शिकायत दे देते हैं कि वहां का डीजीपी
क्लोज है मुख्यमंत्री के, हालांकि ना उन्हें कोई बेजा लाभ दिया गया है, ना और कोई एक्सटेंशन दिया गया है, ना कुछ दिया गया, तो कहा जाता है कि उन्हें हटा दो, और चुनाव आयोग चंद मिनट में उन्हें हटा देता है। लेकिन वहां करीब महीने भर से शिकायत है, 20 दिन से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। वहां मनमानी लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और दूसरे काम हो रहे हैं। तो वोटर लिस्ट भी गड़बड़, ए भी गड़बड़, सारी गड़बड़ी, लेकिन साहब कुछ नहीं होगा। हरियाणा में नहीं हटाया था किसी अफसर को, जम्मू कश्मीर में नहीं हटाया था, क्यों? क्योंकि जहां खुद है सब, वहां तो जो चाहेंगे वो करेंगे। ये मनुसंहिता है, यही मनुस्मृति है। मनुस्मृति ये है कि इस देश के लोगों से सुरक्षा की बात की जाए, और हालत क्या होगी आज आप देखिए। पिछले चंद दिनों में, 7 दिनों में 100 से अधिक जो है फ्लाइट, 90 के करीब जो है फ्लाइट्स है, विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। 7 दिन में इस हालत हो गई है कि रोज बार रोज हो रहा है। चंडीगढ़ में ही अभी 3 फ्लाइट्स को धमकी दी गई, सांस फूली रही 5-6 घंटे तक, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सका। नतीजतन पूरे देश में अब तक 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लेकिन साहब कौन पूछेगा? सीआरपीएफ का जो स्कूल है वहां पर दिल्ली में, उसके सामने ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट करके धमकी दी जाती है। एक्सपर्ट बोलते हैं क्रूड बम जैसा था। और इन सब के बाद में एनआईए, एनएसजी सब वो देखते हैं और सब कुछ नहीं। इतने बेखौफ हो गए। सीआरपीएफ का कमांडेंट था और रा का एजेंट था वो विकास यादव, किस तरीके से जाके अमेरिका में लॉरेंस गैंग के साथ मिल करके, और जो आरोप है वहां का कि अमित शाह, अजीत डोभाल, इन सारे लोगों ने मिलके सब हत्याएं कराई हैं, तो वो पूरा साबित हो जाता है। और वही विकास यादव दिल्ली में गिरफ्तार किया गया होता है पीछे, और वो वसूली कर रहा था। तो आप समझ लीजिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है यह सरकार। ये सरकार जिस तरीके से इस्तेमाल करती है तो आप समझ सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवारवाद नहीं, ये वाद नहीं, वो वाद नहीं। 90 सीटें घोषित की हैं महाराष्ट्र में, वहां सारा परिवारवाद। और झारखंड में जो 66 नामों की सूची जारी की है, उसमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनका मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, कोई किसी और मंत्री की पत्नी है, कोई किसी नेता की है, कोई बहू है, कोई बेटा है, कोई कुछ है, और उसमें 60% परिवारवाद। हालत यह है कि उड़ीसा का राज्यपाल वहां राज्यपाल का दायित्व निभाने के बजाय आकर के बगल में झारखंड में प्रचार का काम करने का, यह स्थिति होती है। यह स्थिति होती है कि जिस तरीके से काम किया जाता है, हम देख रहे हैं मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया में घूमेंगे। आज बनारस में थे, और बनारस में जो झुंझुनवाला है उसके द्वारा बनवाए गए एक जो बनाया गया है सनातन धर्मियों का अस्पताल, आंखों का अस्पताल, सरकार नहीं बना रही, वो बना रहे, उसका उद्घाटन करते हैं। और उस दौरान जो गुणगान करते हैं, और उस गुणगान में वहां काची कामकोट के शंकराचार्य भी आके प्रधानमंत्री की को अन्नदाता बता देते हैं। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से यह मनुस्मृति का राज चल रहा है। जब सीकर जिले में नाथ संप्रदाय, जिसका योगी आदित्यनाथ प्रमुख है, उस नाथ संप्रदाय का बालक नाथ नाम का जो इनका बाबा होता है, योगी होता है, वो एक महिला के साथ में गाड़ी में जिस तरीके से सारे कुकर्म करता है, उसका वीडियो सामने आ जाता है। मैंने खुद ट्वीट किया है वो वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे। तो
वो वीडियो और उसमें आप देखिए वो कैसे महिला के साथ में क्या क्या कर रहा है। उस बेशर्मी की पराकाष्ठा है। लेकिन साहब उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मनुस्मृति के मुताबिक वो सब तो भगवान है। भगवान तो किसी की आबरू लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो दोषी बेचारा दलित होगा, पिछड़ा होगा, आदिवासी होगा, छोटा क्लास होगा, जो बनिया होगा वो खरीद लेगा, जो राजपूत होगा वो अपनी ताकत से कब्जा कर लेगा, और ब्राह्मण तो भगवान बना बैठा ही है, ब्राह्मण देवता है। तो आप समझिए यह समाज है, और यह समाज हो तो आप इसी तरह समझिए। आंखों की बात चली है तो एक छोटा सा बता देता हूं कि भाजपा कैसी पार्टी है। गुजरात में 250 लोगों ने आंखों का एक कैंप में ऑपरेशन कराया था। रात में वहां भाजपा के लोग जाते हैं और सबके मोबाइल से उनके कहते हैं इलाज का वो है तो उसके लिए ओटीपी चाहिए, और जनरेट करते हैं सबके मोबाइल से, और 250 लोगों को रात में जगा जगा के भाजपा का सदस्य बना देते हैं। तो यह गुजरात मॉडल है। यह भाजपा, इस तरीके से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पैसा जरूर है, लेकिन यह स्थिति, गुजरात को कर्ज में डुबो दिया है। यह हालत है। उस गुजरात की बात कर रहा हूं जिसे गुजरात मॉडल दिखा के आपको बेचा गया। यही स्थिति तमाम और जगह पे है। और जिस तरीके से 21 में से 13 राज्य ऐसे हैं जो भयंकर बुरी स्थिति में, तो इन सब की स्थितियां हो, आप निश्चित रूप से दुखी होंगे, क्योंकि ये तो नफरत फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और सब कुछ करेंगे, आप उसमें फंसेंगे और लुट जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी आपको बार बार सावधान करते हैं, बताते हैं कि अभी भी समझ लीजिए। जो हिंदू हिंदू करके लोग खड़े थे मोदी के साथ में, जब मौका आता है तो उनको भी मारते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने वही मनुस्मृति वाले लोग चाहिए, बाकी को तो टूल की तरह से इस्तेमाल करना है, और वही किया जाता है। आपने देखा कैसे हिमाचल को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की कोशिश हुई थी। बहरहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने बड़े शालीनता से, बड़े तरीके से, ये चाहते थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर दे तो ये हिंदू विरोधी और सब कुछ बना करके एक नैरेटिव बना के सरकार गिराने का काम करे। बहरहाल न वो हुआ न ये हुआ, और स्थिति ये है हिमाचल में इतना बेहतर तरीके से, जो वहां इतना बड़ा कुल्लू का मेला होता है, और उस मेले के दौरान इनकी मंशा थी कि पूरी अशांति पैदा करेंगे, लेकिन इतने बेहतर तरीके से वो हो गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। कुल्लू की मस्जिद में भी इन्होंने बवाल किया, नहीं हुआ। यही इनकी हार होती है। तो आपको शांत रह के इनको कानूनी तरीके से और दूसरी तरीके से जवाब देना है, तब ये हार जाते हैं। आप देखिए ऐसे बौद्ध चिल्लाते हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से लेके सारे आज लद्दाख के रो रहे हैं, बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक के साथ कि साहब लद्दाख को बचा लो, लद्दाख को लूटो मत, लद्दाख को बर्बाद मत करो। अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन कैसे सुनेंगे, क्योंकि मनुस्मृति वाले लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा। ये तो नफरत फैलाने का काम करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हमने बताया था आपको कैसे नरेंद्र मोदी के खास प्रहलाद जोशी का भाई, बहन और भतीजा मिल करके टिकट दिलाने के नाम पे वसूली कर रहे थे। कर्नाटक की पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। अब समस्या यही है, इसलिए परेशानी होती है। तेलंगाना में गए थे, तेलंगाना में भाजपाई धर्मांधता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बवाल कर रहे थे औरंगाबाद, सिकंदराबाद, और स्थिति ये हुई कि वहां की पुलिस ने कूट कूट के मारा, नतीजतन भागते हुए नजर आए। तो साहब तब यह स्थिति हुई। तो इन्हें कूटने की जरूरत है, इनको कूटने की जरूरत है, नीतियों से इनको कूटने की जरूरत है, उन सारी चीजों से जहां ये नफरत फैलाने का काम करते हैं।
जहां ये महिलाओं की आबरू पे हाथ डालते हैं, जहां ये आपका छीनते हैं, जिस दिन आप एक होके खड़े हो गए, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई आपको ही लड़नी है। नेता आपको दिशा दे सकता है, आपका नेतृत्व कर सकता है, करना आपको पड़ेगा, फैसला आपका। जय